नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए हिंदी का गद्य और हिंदी काव्य से संबंधित 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर में 10 अंक में पूछा जाता है। और वहीं उस जो 10 अंक में से 5 अंक हिंदी गद्य और 5 अंक हिंदी काव्य से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं आप इतना प्रश्न देख लेते हैं तो आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न का है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला है देखिए कहानी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है डायरी और चौथा ऑप्शन है जीवनी। तो मेरी असफलताएं जो विधा है वह आत्मकथा विधा की रचना है और मेरी असफलताएं जो रचना है इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है यह हिंदी गद्य से आपको प्रश्न बता रहा हूं। तो देखिए, प्रश्न ख है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना है इसके लेखक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है देखिए राहुल साकृत्यायन, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है नागार्जुन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वे हैं राहुल साकृत्यायन। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर ग है, देखिए प्रश्न नंबर ग है नास्केतोपाख्यान के लेखक रचनाकार हैं। तो नास्केतोपाख्यान जो रचना है उसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा है सदल मिश्र। तो नास्केतोपाख्यान के जो रचनाकार हैं वो हैं सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो गोरा बादल की कथा जो रचना है इसके लेखक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सदा सुखलाल, दूसरा है ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां का पूरा नाम मुंशी ईसा अल्लाह खां, और तीसरा है जटमल और फोर्थ चौथा है लल्लू लाल। तो गोरा बादल के कथा के जो लेखक हैं वे कौन है, वे हैं जटमल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। और देखिए प्रश्न नंबर अंग है, प्रश्न नंबर अंग है चिंतामणि रचना के लेखक है, यानी जो चिंतामणि रचना है इसके लेखक कौन है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा थर्ड है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामणि रचना के जो लेखक हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। और आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वे कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है मुंशी ईसा अल्लाह खां और फोर्थ चौथा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वे कौन है, वे हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है देखिए, प्रश्न नंबर 6 है 84 वैष्णव या वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विट्ठलनाथ, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है नाभादास और फोर्थ है चतुर्भुज दास। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के जो रचयिता है कौन है, वे हैं गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर ज अष्टयाम के रचनाकार हैं। तो अष्टयाम जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विट्ठलनाथ, दूसरा है अग्रदास, तीसरा है नाभादास और फोर्थ चौथा है गोकुलनाथ। तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं कौन है, वे हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वह राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह किस स्थान पर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है मद्रास में, मद्रास अर्थात तमिलनाडु, और तीसरा है कलकत्ता में और फोर्थ चौथा है वाराणसी में।
तो देखिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह कहाँ स्थित है, यह है कलकत्ता में, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यह है अनंतदास का पोथा के रचनाकार हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और फोर्थ चौथा है श्रीलाल शुक्ल। तो अनंतदास का पोथा के रचनाकार जो हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर पहला फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हिंदी गद्य से संबंधित 10 प्रश्न। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हिंदी काव्य से संबंधित 10 प्रश्न। तो देखिए हिंदी काव्य और हिंदी काव्य से पहला प्रश्न नंबर क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कामायनी, दूसरा है वैदेही वनवास, तीसरा है कश्मीर सुषमा और फोर्थ चौथा है प्रेम माधुरी। तो कामायनी आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब नाटक उनके संग्रह हैं। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वह कौन सा है, वह है वैदेही वनवास। यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। और आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 है सरोज स्मृत कविता के रचनाकार हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रानंद पंत और फोर्थ चौथा है महादेवी वर्मा। तो सरोज स्मृत कविता के जो रचनाकार हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक उन्नायक हैं और ये चतुष्टयी में सबसे प्रथम में रखे गए हैं जयशंकर प्रसाद जी। और महादेवी वर्मा जी की रचना जैसे निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, देश शिखा, यामा, ये सब है। और गिल्लू, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। और महादेवी वर्मा जी छायावाद के कवयित्री हैं। और सुमित्रानंद पंत जी हैं, देखिए ये भी छायावाद के प्रवर्तक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर ग है उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। तो उपमान जो मैले हो गए यह किसकी काव्य पंक्ति है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है त्रिलोचन शास्त्री की, और दूसरा है नागार्जुन की, तीसरा है मुक्तिबोध की और फोर्थ चौथा है अज्ञे की। तो उपमान मैले हो गए यह किसकी काव्य पंक्ति है, अज्ञे जी का। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। अज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए। और मुक्तिबोध का जो रचना है वह है चाँद का मुंह टेढ़ा। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर घ है एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मैथिली गुप्त, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त और फोर्थ चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एकांतवासी योगी यह जो रचना है यह है श्रीधर पाठक जी का रचना। और मैथिली गुप्त जी का है साकेत, जयद्रथवध, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, यह सब मैथिली गुप्त जी की रचना है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अंग है हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। यह आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में बनते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो यह है छायावाद जो युग है इसी को ही हिंदी काव्य के कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे दिए रहेंगे, प्रगतिवादी, दूसरा है छायावादी, तीसरा है प्रयोगवाद और फोर्थ चौथा है नई कविता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा छायावाद। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 है दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निराला, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा है मैथिली गुप्त। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वे हैं अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपके बोर्ड पेपर में अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा जाता है। और देखिए ये जो निराला है, निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वे हैं अज्ञे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका जो आंसर है वह सही है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 है कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। यानी जो कामायनी महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितना है। तो देखिए पहला है 12 सर्ग, दूसरा है 14, तीसरा है 15
और फोर्थ चौथा है 17। तो कामायनी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या होती है वह 15 सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा थर्ड है वह है राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न ज है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो कठिन काव्य के जो प्रेत कहे जाते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भूषण, भूषण जी का पूरा नाम कवि भूषण, और दूसरा है घनानंद, तीसरा है केशव, और फोर्थ चौथा है जायसी। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी द्वारा रचित कई रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, ये सारी जायसी जी के रचनाएं हैं। और देखिए जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं वे केशव दास जी कहे जाते हैं। प्रेत का अर्थ है भूत। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर झ है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है, यानी चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है इसके रचनाकार, इसके रचयिता कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, और फोर्थ चौथा है गिरजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा यह मुक्तिबोध जी की रचना है, और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है यह राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यह है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो ये सारे जो रचना आप देख रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी की ही रचना है। तो देखिए पहला है लोकायतन पर, दूसरा है कला और बूढ़ा चाँद पर, तीसरा है चितंबरा पर, और फोर्थ चौथा है अंतिमा पर। तो सुमित्रानंद पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह चितंबरा नामक रचना पर मिला था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा हिंदी गद्य और हिंदी काव्य से संबंधित 10-10 प्रश्न, कुल मिला के 20 प्रश्न हम आपको बताया। यह आपके बोर्ड पेपर में 10 अंक में पूछा जाता है। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।